है? आवाज आ रही है क्या? ठीक है। मैं जैसे सर लोगों ने बताया कि अभी वर्केट हाइट के बारे में टॉपिक पे बात हो रही थी। वर्केट हाइट मीन्स सभी लोग जानते हो वर्केट हाइट क्या होता है? सभी लोग जानते हो? ऊंचाई पे कोई भी हम कार्य करते हैं उसको वर्केट हाइट बोलते हैं। ऊंचाई भी कितनी? 1.8 मीटर के अबव जो भी वर्क करते हैं वो वर्केट हाइट एक्टिविटीज में काउंट होता है। ठीक है। उसके अंदर हमारे को क्या खतरे होते हैं? जहाँ पे भी हम ऊंचाई पे काम करने जाते हैं ना, वहाँ पे क्या खतरे होते हैं? पहला खतरा होता है फॉल ऑफ पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन का, किसी भी आदमी का नीचे गिरने का खतरा रहता है वहां से, ऊंचाई पे काम करने जा रहा है। दूसरा खतरा होता है कि कोई भी सामान ऊपर से नीचे गिर सकता है, वो भी एक खतरा होता है। तीसरा खतरा होता है जो भी हम वहाँ पे वर्केट हाइट पे जो स्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं उसका फेलियर होना, जो भी हम स्काफोल्डिंग वगैरह यूज में ले रहे हैं उनका फेलियर होना। चौथा खतरा होता है हमारे वहाँ पर वेदर कंडीशन खराब होना, जैसे अभी मौसम खराब चल रहा है, बारिश का मौसम है, वो भी एक खतरा है। ठीक है। उसके बाद में पांचवा खतरा होता है पास में अगर इलेक्ट्रिकल कोई लाइन वगैरह पावर केबल जा रही है, वो भी एक खतरा है। इनप्रॉपर एक्सेस, अगर वहाँ पे हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वर्केट हाइट पे, वहाँ पे अगर प्रॉपर एक्सेस नहीं है हमारे पास में तो वो भी एक खतरा है हमारे लिए। इनप्रॉपर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे भी हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, तो वो भी एक खतरा है वहाँ पे। अब और उसके बाद में एज प्रोटेक्शन, मतलब साइड में अगर हैंडलिंग नहीं है जहाँ पे हम खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो भी एक खतरा है। ये सारे चीजें वर्केट हाइट में काम होती है, तब ये चीजें खतरे होती है इनमें। इनको हम टालने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी वर्केट हाइट एक्टिविटीज पे हम काम करने जाते हैं वहाँ पे हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। स्काफोल्डिंग बारे में सभी लोग जानते हो? जानते होंगे यहाँ पे 90-80% लोग स्काफोल्डिंग के बारे में जानते होंगे। तो स्काफोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे भी हम 1.8 मीटर के अबव हमारे को काम करना होता है, तो वहाँ पे हम एक भाड़ा बनाते हैं, उसको भाड़ा भी कहते हैं देसी में। ठीक है। तो उसमें हमारे को 3-4 चीजें चेक करनी है, जिससे क्या होगा कि हम हमारे खतरे को साइड पे टाल सकते हैं। पहला क्या होता है, जो भी हमारी स्काफोल्डिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले अपन को टेगिंग सिस्टम देखना है। आपको अगर टेग समझ में आ गया, टेग क्या होता है? ग्रीन टेग, रेड टेग और येलो टेग, 3 तरह के टेग होते हैं। ठीक है। 3 तरह के टेग हमारे को स्काफोल्डिंग कोई भी लगी होगी उसमें ये 3 चीज चेक करनी है। पहला रेड टेग, मतलब उसमें हमारे को काम नहीं करना है, वो स्काफोल्डिंग इम्प्रॉपर स्काफोल्डिंग है, उसमें कमियां है। ठीक है। जहाँ जब रेड टेग लगाया जाता है उसके बाद में हमारा होता है येलो टेग। येलो टेग मीन्स होता है कि कोई भी स्काफोल्डर वहाँ पे काम करने गया है, उसको स्काफोल्डिंग का इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है, उसके मतलब सुधार का कार्य चल रहा है उस पर, तभी हम येलो टेग लगाते हैं। अगर वो इनप्रॉपर है, अगर वहाँ पे येलो टेग, कल बंदा आज मैं काम कर रहा था वहाँ पे स्काफोल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं येलो टेग लगा दिया, और उसके बाद में दूसरे दिन आया तब मैं वहाँ पे काम करने जाता हूँ, येलो टेग रहेगा वहाँ पे। ठीक है। येलो टेग रहेगा तो वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हो, वहाँ पे ये जो स्काफोल्डर है वही लोग काम कर सकते हैं जो बनाने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में ग्रीन टेग होता है। ग्रीन टेग मतलब सेफ फॉर यूज होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी स्काफोल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से बन रखी है, तभी उस पे ग्रीन टेग दिया जाता है। ये 3 टेग देख के ही हमारे को स्काफोल्डिंग पे काम करने जाना है। फिर उसके बाद में अपना पर्सनल क्या होता है, कोई भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है उसको भी तो पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे अगर रेड टेग की जगह ग्रीन टेग लगा के चला गया, पता नहीं है, कोई भी वर्कर इधर से उधर बोल दिया कि भैया साहब आएंगे कोई फोटो खींच लेगा तो मैं ग्रीन टेग कर देता हूँ, तो उसमें भी हमारे को ऐसा कुछ लगा के चला जाए, उससे बचने के लिए हमारे को जानकारी होनी जरूरी है। तो पहला क्या होगा कि जो भी स्काफोल्डिंग बन रखी होगी ना, तो उसका ग्राउंड सरफेस चेक करना है। जैसे हमारे बारिश का मौसम चल रहा है, कहीं मिट्टी धस रही है, कहीं कीचड़ विचड़ हो रखा है और वहां पे स्काफोल्डिंग बना रखी है, तो वैसी स्काफोल्डिंग पे हमारे को चढ़ना बिल्कुल अवॉइड करना है, वहां पे हमारे को जाना नहीं है, क्योंकि वो कभी भी क्लोज होती है। अपन को थोड़ी पता वहाँ पे कितना लूज मिट्टी है या कितना वहाँ पे गीला हो रखा है जिससे हमारी स्काफोल्डिंग नीचे क्लोज हो सकती है। तो वैसी जगह हमारे को पहले चेक करनी है, फिर ही हमारे को उस पर काम करने जाना है। दूसरा उसमें क्या होगा, जहाँ पे भी आप स्काफोल्डिंग पे जाओगे ना, तो पहले आपको उसमें ये चेक करना है कि मैं जहाँ पे काम करने जा रहा हूँ वहां तक मेरे लिए एक्सेस है या नहीं। एक्सेस मतलब रास्ता, आने जाने का रास्ता है या नहीं है उसमें प्रॉपर। अगर उसमें रास्ते के लिए लेडर वगैरह लगा रखी है तो वो सेफ है। ठीक है। उसमें आप जा सकते हो ऊपर काम करने के लिए। उसके बाद में जहां आप काम करने गए वहां पे आपको कम से कम खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म मीन्स मतलब जाली वाली डली होनी चाहिए वहां पे, और जाली भी ऐसी कि जिसमें गैप ना हो।
क्या होगा कि 2 जाली, एक जाली इधर, एक जाली इधर, आप एक पैर इधर, एक पैर इधर, कभी भी इधर उधर करोगे तो नीचे आ सकते हो, फॉल हो सकते हो। तो वहाँ पे प्रॉपर जाली होनी चाहिए और मिनिमम 600 mm का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कम से कम अपन एक जाली यूज में ले रहे हैं ना, वैसे कम से कम 2 जाली होनी चाहिए वहाँ पे। और जाली को बांध के रखना बाइंडिंग वायर से, या कोई लॉकिंग वाली जाली है तो प्रॉपर लॉक होनी चाहिए वो। अगर वो लॉक भी नहीं रहेगी तो भी हमारे लिए खतरा है, गिर सकते हैं हम वहाँ से। उसके बाद में क्या होगा कि हम वहाँ पे खड़े हैं, खड़े होने के बाद में हमारे को जहाँ पे स्काफोल्डिंग बन रखी है वहाँ पे खड़े होने के बाद में साइड में एज प्रोटेक्शन के लिए हैंड रेलिंग लगाई कि नहीं लगाई वो भी चेक करना है। डबल हैंड रेलिंग होनी चाहिए वहाँ पे, मिड रेल एंड टॉप रेल हैंड रेलिंग होनी चाहिए। इन केस अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो, तो पीछे में अगर हैंड रेलिंग रहेगी तो आपको गिरने का खतरा कम रहेगा। आ रहा है समझ में? किसी को लैंग्वेज समझ में तो आ रही ना? ठीक है। एज प्रोटेक्शन वहां पे होना चाहिए। उसके बाद में आप जो सेफ्टी हार्नेस पहन के जा रहे हो ना ऊपर में, जैसे ये लेडर से चढ़ रहे हो तो लेडर से चढ़ते टाइम हमेशा आपको 3 पॉइंट कांटेक्ट बना के रखना है। 3 पॉइंट कांटेक्ट मींस पता है आपको क्या होता है? 2 हाथ एक पैर या फिर एक पैर या फिर एक। बिल्कुल बढ़िया। 3 पॉइंट कांटेक्ट मींस आपका 2 हाथ एक पैर, एक पैर हवा में रहेगा बाकी 2 हाथ ये है, या वरना 2 पैर एक हाथ, ऐसे करके चढ़ते हो ना आप। ऐसे तो नहीं 2 हाथों से ऐसे बंदर की तरह चढ़ते हो जम कर करके, वैसे जाते नहीं हो। ऐसा 3 पॉइंट कांटेक्ट बना के ही ऊपर चढ़ना है जहाँ पे भी आप काम करने जा रहे हो। उसके बाद में जो सेफ्टी हार्नेस है, चढ़ते टाइम आपको हुक करते हुए एंकर करते हुए ही ऊपर जाना है। उसके बाद में वहां पे क्या होगा कि आप जब खड़े होकर काम करोगे ना, सेफ्टी हार्नेस कहाँ फंसाओगे? अपने शरीर से ऊपर फंसाओगे, ठीक है। उसके बाद में आप किस जगह ऐसी कौन सी जगह फंसाओगे कि जहाँ पे सेफ्टी हार्नेस आप लॉक करोगे तो आप गिरोगे नहीं? ऊपर में या तो आप एक लाइफ लाइन दोगे जिसके अंदर आप एंकरिंग कर सकते हो, या अपनी बिल्डिंग है जिसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ऐसा जिसके अंदर हमारे को एंकरिंग करना है, और दोनों हुक को 2 हुक को देना है, उसमें दोनों हुक को अलग अलग जगह हुक करना है, एक ही जगह नहीं करना है। अगर इनकेस अगर वो वहां से फेलियर होता है तो दूसरा हमारे को प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारे को बचा सकता है, ठीक है। अधिकतर क्या होता है कि जैसे हमारे हाइट से गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और कोई सामान का गिरने का सबसे ज्यादा, ये 2 ही खतरे होते हैं। इन दोनों खतरों को टालने के लिए हमारे को ये चीजें करनी है। ऐसा नहीं जैसे मैं साइड में, हमारे साइड में काफी जगह वर्कर ऐसे भी बोलते होंगे कि भैया मैं हाइट पे काम नहीं करता, बोलते हैं ना भैया कि मेरा हाइट पे का काम है ही नहीं। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स है, काफी बिल्डिंग्स में ऐसा देखा है कि हैंड रेलिंग एज प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ पे हैंड रेलिंग नहीं कर रही है, और आप उसके अगर किनारे पे पास में कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ साइड में तो वर्केट हाइट ही होगी ना भाई। वहाँ पे तो जहाँ पे भी अनस्किल्ड लेबर या कोई जो जानकारी नहीं है वो वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ पे हैंड रेलिंग नहीं है, तो वो एक वर्केट हाइट में ही काउंट आ जाता है। तो वहाँ पे क्या करना है, वैसी जगह पे प्रॉपर हैंड रेलिंग लगाई होनी चाहिए, मतलब जो भी आपका टेम्परेरी हैंड रेलिंग होना चाहिए। और अगर एज में जाके काम कर रहे हो तो सेफ्टी हार्नेस हुक करने के लिए आपको लाइफ लाइन वगैरह का जुगाड़ भी करना है। ये चीजें प्रिकॉशन लेके हम वर्केट हाइट की जो भी खतरे हैं, जो भी रिस्क है, उनको हम टाल सकते हैं। आया समझ में? धन्यवाद।